हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नरेश है। एनटेक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे पास डेल का एक बोर्ड आया है जिसका पार्ट नंबर है 15203-1। ये नो पावर के केस में मेरे पास आया है और एक्चुअल में इसकी क्या कंडीशन है अभी हम देख लेते हैं। पहले मैं डीसी कनेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर डीसी मैंने कनेक्ट कर लिया है। मेरी डीसी में ऑलरेडी आप देख रहे होंगे 0.020 यानी कि कुछ मिली एम्पेयर का जो है करंट कंज्यूम कर रहा है ये, क्योंकि मेरी मशीन में आईडीज़ लगी है इसलिए करंट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार प्लग कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने प्लग कनेक्ट किया तो थोड़ी सी बोर्ड में हलचल हुई और यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे छोटी सी एलईडी आपको नज़र आ रही होगी। दोनों ये एलईडी जलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि बोर्ड ऑन हो रहा है लेकिन प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो बोर्ड होते हैं, मतलब थोड़ा सा ऑन होना या आधा ऑन होना जिसे कहते हैं, इस तरह के बोर्ड को कैसे ट्रबल शूट करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, आज की हम इस वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ कि हर बार की तरह के पूरे मदरबोर्ड में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मदरबोर्ड में शॉर्टिंग के चांसेस कम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एलईडी जल रही है। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर यहाँ पर 3 वोल्ट एलडीओ से कनेक्टेड रहती हैं ये, या कई बार ऑलवेज के साथ भी जोड़ दिया जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि शॉर्टिंग है, फिर भी एक प्रोसेस करना बनता है कि शॉर्टिंग अगर होती है तो केस हमारा जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर मैंने कनेक्ट कर लिया है और डायोड रेंज पे रख लिया है। जल्दी से एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। ठीक है, लगभग शॉर्टिंग नहीं है जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि मुझे यहाँ से पता लग गया, क्योंकि एलईडी जो नोटिफिकेशन है कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपका एलडीओ कहीं ना कहीं बन रहा है। तो इस तरह के मदरबोर्ड को रिपेयर किस तरीके से करते हैं, चलिए आज देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर लेना होगा इसका स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। एक एक स्टेप से हम देखेंगे और उसको रिपेयर करेंगे बोर्ड को। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो यहाँ पे स्कीमेटिक ओपन हो चुका है और ये बोर्ड व्यू है। और हमें, जैसा कि आप जानते हैं कि नो पावर का जब बोर्ड रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें चार्जिंग आईसी से एसी इन चेक करना पड़ता है, या फिर अगर एसी इन की जगह एसी ओके यूज़ किया है तो वो चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे लगभग एसी ओके की पिन मुझे ये नज़र आई है, और यहाँ से लेकर जो आयो का नज़दीक पॉइंट होगा उस पर हम चेक कर लेंगे, या फिर नहीं, ये तो नहीं है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ठीक है, एक बार स्कीमेटिक में ले लेता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, 5 नंबर पिन। मैं काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है चार्जिंग आईसी की, मैं सारी रिक्वायरमेंट नहीं चेक करूँगा क्योंकि वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो मेन पॉइंट है वही चेक करूँगा। ठीक है, देन इज ओके, ठीक है, ओके, यानी कि ठीक है, ये एंड ऑफ द पॉइंट कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या है, एक ड्यूल मॉसफेट लगा हुआ है। ये हो क्या रहा है, यहाँ पर रीजन की वोल्टेज जो कि आपको पता होगी कि कहाँ से जनरेट होती है, चार्जिंग आईसी से। ठीक है, रीजन की वोल्टेज लेकर यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है। यानी कि हो क्या रहा है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर से यहाँ पर आपको वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग 5 नंबर पे वोल्टेज मिलना चाहिए और 3 नंबर पे आपको वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, यानी कि एसी ओके जो था लो हो जाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारे केस में ऐसा हो रहा है, यानी कि 5 नंबर पे हमें वोल्टेज चाहिए
और 3 नंबर पे हमें वोल्टेज नहीं चाहिए। ये एक्चुअल में है कहाँ, वहाँ देख लेते हैं बोर्ड व्यू की मदद से। थोड़ा सा डीसी जैक के जस्ट नज़दीक है। हमें क्या चाहिए, 3 नंबर पे वोल्टेज 0 होना चाहिए और 5 नंबर पे वोल्टेज अकॉर्डिंग टू डिवाइडर यानी कि 3 वोल्ट के लगभग होना चाहिए। तो 3 नंबर 0 वोल्ट यानी कि 1 और 2 पे 0 वोल्ट होगा, और 5 नंबर पे यानी कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर के वोल्टेज होना चाहिए लगभग, जो कि मैंने आपको बताया कि 3 वोल्ट। क्या ये हमें वैलिड मिल पा रहा है? अगर ये वैलिड है देन हम आगे का प्रोसेस करेंगे। चलते हैं मेरे मदरबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। डीसी और मल्टीमीटर दोनों ही कनेक्ट कर लिए हैं और यहाँ प्लग कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि डीसी जैक के पास में यहाँ पर एक ड्यूल मॉसफेट है। यहाँ पर हमें 3 नंबर और 2 नंबर पे 0 वोल्ट मिलना चाहिए और 5 नंबर पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि अकॉर्डिंग टू डिवाइडर लगभग एसी इन या एसी ओके जो भी बनता है वो लगभग 3 वोल्ट के अराउंड बनता है। तो पहले मैं चेक करूँगा 3 नंबर पिन, कोई वोल्टेज मुझे नज़र नहीं आई। 2 नंबर पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। और ये बीच की जो पिन हमने देखी थी ये आपकी 2.9 के करीब। ये याद रखिएगा मेरी प्रॉप जो है मैंने उल्टी लगाई हुई है, यानी कि क्योंकि ट्रिगर मुझे करना पड़ता है नेगेटिव से, तो मैंने नेगेटिव लगाया हुआ है। तो यहाँ पे एसी ओके की वैलिडिटी हम मानते हैं कि सही है। इसके बाद हम चलते हैं क्या हमारी स्टैंड बाई सही है। तो नॉर्मली ये मुझे नज़र आ रही है कि जो कि आपको भी पता है कि जहाँ पर आसपास कॉइल होती है, जो कि पुराना फार्मूला है कि आसपास कॉइलें लगी हैं दोनों और अपर और लोअर मॉसफेट लगे हुए हैं, तो लगभग 3 वोल्ट और 5 वोल्ट वो होती हैं। तो ये चेक करते हैं क्या 3 वोल्ट और 5 वोल्ट हमारी प्रॉपर है। इसमें प्रॉपर ये देखना पड़ता है कि कोई ग्लिच तो नहीं है या कोई वोल्टेज बनकर ड्रॉप तो नहीं हो रही है, स्टेबल है। तो आउटपुट पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर 3.3 लगभग ठीक नज़र आ रही है, कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए वोल्टेज के अंदर। और ये जो है 5 वोल्ट स्टेबल है, मतलब थोड़ा देर रख के देखना होता है कि कहीं वोल्टेज वेरिएशन तो नहीं हो रहा है, वोल्टेज में कहीं वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रही है। लगभग हमारी 3 और 5 की वोल्टेज प्रॉपर है और एसी इन भी हमारा ठीक है। ये 4th या 5th जनरेशन की कैटेगरी का बोर्ड है, तो इसमें 1.8 और 1 वोल्ट ऑलवेज तो नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा स्टेप है कि हमारे बोर्ड में रिक्वायरमेंट हमें चेक करना होगा क्या मेरा आरटीसी सही है। अगर आरटीसी सही है देन उसके आगे का प्रोसेस चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं आरटीसी की कुछ रिक्वायरमेंट। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो यहाँ पे मैं आरटीसी लिख लूँगा और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं। कुछ ही पॉइंट होते हैं हमें आरटीसी के, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर DSW वॉन इनेबल, यानी कि ये एक पॉइंट है जो कि हमें आरटीसी का ही पार्ट है, जो कि हमें चेक करना होगा। एक रजिस्टर इसे चेक करेंगे कहाँ पर है ये। तो यहाँ पर एक रजिस्टर मुझे नज़र आया है, ठीक है। इस पर वोल्टेज देखेंगे, यानी कि इस एंड पर वोल्टेज होना चाहिए और इस एंड पर यानी कि 3.3 के लगभग होना चाहिए। तो चलिए पहले हम इस बोर्ड पर चेक करते हैं क्या हमें वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। ये RN था और RN के जस्ट बराबर में एक रजिस्टर था, जो कि हमें मेरी DC कनेक्ट नहीं की मैंने, ठीक है। अभी DC कनेक्ट कर लिए। RN के बराबर में 2 रजिस्टर थे जो कि यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे, यानी कि एक एंड पर 3.0 है और दूसरे एंड पर 2 वोल्ट है। लगभग मैं ठीक मानूंगा इसे। और अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप।
कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें चेक करने पड़ते हैं, यानी कि ये 2 रजिस्टर चेक करेंगे। मैं एक ही बार में देख लेता हूँ कहाँ पर लोकेशन है, बार बार स्कीमेटिक पर जाकर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एक आरएन पर इस पर चेक करना है और कहीं पर, ठीक है इसे मैं छोड़ देता हूँ। और एक रजिस्टर ये भी है, मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा। ये तो पावर बटन का, ठीक है इसे तो बाद में देखेंगे, ट्रिगर तो हो ही रहा है। यानी कि 3 रजिस्टर मुझे चेक करने हैं, एक आरएन और 2 ये और एक रजिस्टर ये वाला। ये तीनों चारों रजिस्टर मैं देख लेता हूँ लगभग कहाँ आसपास की लोकेशन पर ही रहते हैं ये। पहले मैं इसे सर्च करता हूँ। अच्छा जस्ट उसके बराबर में ही है, ठीक है, जो हमने अभी चेक किया। और उसके बाद अच्छा सीपीयू के 1 2 3 चौथा रजिस्टर है सीपीयू के पास में। और एक आरएन किधर है भाई, इसको भी देख लेता हूँ मैं। अच्छा इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। ये 3 हमारे पॉइंट हो गए, 1 2 3 चौथा और एक रजिस्टर उस साइड। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। पहले मैं पीछे वाला चेक करूँगा, उसके बाद फिर हम ये वाले चेक करेंगे। और जो लास्ट का रह गया उसके लिए मुझे वापस दोबारा से आना पड़ेगा स्कीमेटिक पे। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। डीसी में कनेक्ट कर लेता हूँ और लगभग डीसी कनेक्ट कर लिया। जैसे कि मैंने बताया कि जस्ट आरएन के पास में ही एक रजिस्टर था जिस पे हमें वोल्टेज चेक करनी है। एक सेकेंड, यानी कि इस वाले रजिस्टर पे हमें चेक करनी है, ठीक है, एक एंड पर। और यहाँ पर भी मुझे वोल्टेज नज़र आ गई। अच्छा अब मुझे दूसरे एंड पर चेक करनी थी, प्रोसेसर के पास जस्ट 4 रजिस्टर थे। पहले मैं देख लेता हूँ 4 वो रजिस्टर कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है। अब मैं डीसी को कनेक्ट करता हूँ वापस से और 4th रजिस्टर, ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। ये तो नहीं है शायद, 4, अच्छा ठीक है, 1 2 3 और ये वाला हुआ। यहाँ पर वोल्टेज मुझे नज़र आ रही है और एक वोल्टेज आपकी यहाँ पर आनी चाहिए, लगभग ठीक है। और जस्ट इसी के पास में एक आरएन और था जिस पर हमें वोल्टेज चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी लगभग ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है। एक वोल्टेज हमारी रह गई है जिसके लिए मुझे वापस से स्कीमेटिक पे जाना पड़ेगा। एक रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर रह गया मेरा, ये और चेक करना है, यानी कि आयो के पास में मुझे बोर्ड को फिर से पलटना पड़ेगा। एक सेकेंड, आयो के लिए बोर्ड पलट लेता हूं मैं पहले, ठीक है। आयो नज़दीक ये रही और मैं डीसी को भी कनेक्ट कर लेता हूं और नज़दीक में, यानी कि कौन सा रजिस्टर है भाई, एक आरएन के बराबर में। आरएन कहाँ लगा है, ठीक है, बड़ा आरएन के जस्ट नीचे, ठीक है, मिल गया। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। इस पर भी हमें इस एंड पर भी वोल्टेज आना चाहिए और इस एंड पर भी, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज रिक्वायर्ड है। अगर आप देखेंगे तो आरटीसी से ये वोल्टेज जुड़ी हुई है। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो डीसी मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो एक आरएन के जस्ट बराबर में एक रजिस्टर, एक सेकेंड, शायद दूसरा रजिस्टर था,
ठीक है, दूसरा रजिस्टर था, और ये मेरा इस एंड पर भी वोल्टेज, मतलब आरटीसी भी लगभग ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर ने क्रिस्टल तो नहीं चेक किया, तो क्रिस्टल के लिए मेरे पास अभी ऑस्किलोप नहीं है, तो यहाँ पे डीएसओ नहीं है अभी। तो अगर मैं मल्टीमीटर से आइडिया लेना चाहूँ, जिन लोगों के पास डीएसओ नहीं है वो लोग मल्टीमीटर की मदद से कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि आरटीसी की क्लॉक 32.7 क्लॉक बन रही है या नहीं, तो उनके लिए, नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा 0.624, ध्यान से देखिएगा, और दूसरे एंड पर मैं रखूंगा साइड से टच नहीं हुआ, टच नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इस रजिस्टर के बीच पे रखता हूं, जो और एक एंड पर 622 और इस एंड पर लगभग मैं आइडिया ले सकता हूँ 200-300 के करीब जो बन रहा है वो इनपुट एरिया है, और जो आउटपुट एरिया है वो लगभग आपका 600 के अराउंड बन रहा है। तो मैं इसे मान सकता हूँ कि मेरी क्लॉक बन रही है। एक्चुअल में एकदम एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए आपको डीएसओ चाहिए। फिलहाल के लिए मैं इसे मानता हूँ कि ये सही है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब हमें देखना पड़ेगा आईओ की रिक्वायरमेंट। आईओ की रिक्वायरमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चलिए देख लेते हैं। उससे पहले आईओ से पहले, अगर आईओ की रिक्वायरमेंट चेक करने से पहले कुछ हम पॉइंट हैं जो कि हमें चेक करने चाहिए, क्योंकि आईओ की रिक्वायरमेंट लेंगे तो उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं उसको थोड़ा सा स्किप करूंगा, मैं एक लेवल आगे बढ़ूंगा, यानी कि थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लेना चाहूँगा। शॉर्टकट लेने का मतलब ये है, अब मैं ये देखूंगा कि कोई सप्लाई ऐसी जो मदरबोर्ड में 3 वोल्ट ऑलवेज टू पीसीएच या फिर ऑलवेज टू डीएसडब्ल्यू कन्वर्ट तो नहीं हो रही है। ऐसी कोई सप्लाई है तो अब हम उसे चेक करेंगे, ना कि पहले मैं आईओ पे, क्योंकि आईओ पे मैं जाऊंगा तो थोड़ी सी वीडियोस लंबी हो सकती है। तो मैं एक स्टेप थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहा हूँ। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले क्या कोई वोल्टेज ऐसी है जो कन्वर्ट 3 वोल्ट से ऑलवेज टू पीसीएच या फिर ऑलवेज टू डीएसडब्ल्यू में कन्वर्ट हुई है। तो मैं 3 वोल्ट को कॉपी करूँगा, क्योंकि देखिए इसमें मे भी हो सकता है पावर सीक्वेंस हो और ना हो। फिलहाल अगर मैं 1 मिनट के लिए देखूंगा क्या कोई पावर सीक्वेंस है, तो उसको अगर होगा तो उसको थोड़ा सा हम आइडिया ले लेंगे, जो मैं स्टेप ले रहा हूं क्या वो सही है। ज़्यादातर ऊपर में अच्छा ठीक है मेला, हम एसी मोड पे देखेंगे, अडॉप्टर मोड पे हमें क्या क्या चेक करना है। ठीक है, तो अभी हमारा 3.5 बन रही है। ठीक है, 3.5 के अलावा क्या मेरी रैम बन रही है, एक बार रैम चेक करूँगा। पहले मैं एक बार रैम चेक करूँगा, रैम के बाद ये दिया हुआ है। चलिए पहले मैं एक बार रैम चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इस पावर सीक्वेंस के हिसाब से इस बोर्ड को रिपेयर करेंगे। फिलहाल चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। यहाँ पे प्लग कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, और चेक करूँगा क्या मेरी रैम बन पा रही है। ये रैम होनी चाहिए, नहीं बन रही। ठीक है, कोई और वोल्टेज नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्यों नहीं चेक करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है मशीन का जो एम्पेयर है वो बहुत ही कम कंज्यूम हो रहा है। तो अब चलते हैं हम इस पावर सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि हालांकि मैं
पावर सीक्वेंस अगर नहीं भी रहता तो भी मैं यही स्टेप फॉलो करता जो कि अभी हम पावर सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे। तो चलते हैं एक बार स्कीमेटिक की तरफ। देखिए अभी क्या हुआ, स्टैंड बाई मैंने चेक की। स्टैंड बाई के बाद मैंने कहा था कि आयो की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, लेकिन आयो की रिक्वायरमेंट से मैंने कहा कि स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे? अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है PCH DP पावर ओके, यानी कि ये भी हमें चेक करना है। PCH बैट लो ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है। लेकिन मैं इन सब को स्किप करता हुआ मैं किस पर जा रहा हूँ? PCH ऑलवेज ऑन, यानी कि किसको? 3 वोल्ट सच टू PCH VCC S3, यानी कि ये वोल्टेज मुझे बन रही है या नहीं। यानी कि अगर ये मुझे मिलेगी तो मेरी ये सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अगर मैं ये चेक करता जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो मैं डायरेक्ट इसी चीज़ को चेक कर लेता हूँ, क्या ये मुझे बन पा रही है। अगर ये बनेगी तभी मेरा बोर्ड आगे की प्रोसेस करेगा, क्योंकि उसके बाद ही आगे का प्रोसेस है। यहाँ पर देख सकते हैं सस क्लॉक वगैरह जो भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सप्लाई को ट्रेस करता हूँ, क्या मुझे ये बन रही है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्किप करूँगा इन चीज़ों को, हालांकि ये मिलेंगे मुझे। फिलहाल मैं यहाँ पर इस चीज़ को चेक करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। क्या ऐसी कोई सप्लाई है? मैंने बताया था आपको कि 3 वोल्ट ऑलवेज टू सस वोल्ट DSW, या फिर आपकी कन्वर्ट होगी PCH में। क्या कोई वोल्टेज कन्वर्ट हुई है? ये वोल्टेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। एक ये वोल्टेज मुझे कन्वर्ट करानी है। क्यों? क्योंकि ये एक सप्लाई है जो ऑलवेज टू, अरे यार क्या मुसीबत है, पूरा कॉपी क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसका मेन पॉइंट देखेंगे कहाँ से ये जनरेट हुई है। देखिए मैंने बताया था आपको कि एक सप्लाई हमें चेक करनी होती है 3 वोल्ट ऑलवेज टू DSW, यानी कि पहले हमें इसे चेक करना है। अब ये अगर बन रही है देन उसके आगे हम आगे का स्टेप चलेंगे। क्या है? हमारी स्टैंड बाई बनी हुई है 3 और 5, एक शॉर्ट पैड के जरिए यहाँ से ये यहाँ पर दी हुई है, यानी कि कैपेसिटर के 1 नंबर पॉइंट पे हमें ये वोल्टेज मिल जाए तो हम मान सकते हैं ये कन्वर्ट हुई है हमारी। या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहा, हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है क्या? PCH ऑलवेज ऑन, यानी कि जब ये आएगा तब आपका गेट पर वोल्टेज आएगी, और जब ये कन्वर्ट होगी तब हमारी 3 वोल्ट PCH बनेगी, तब हमारा बोर्ड आगे ट्रिगर लेगा। तो मैं सीधा सा क्या करता हूँ, इसी मॉसफेट पर पहुँच जाता हूँ, और इस मॉसफेट पे हमें क्या चाहिए? 3 नंबर पे वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है, और 1 नंबर और 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर मेरा आउटपुट है। तो चलिए इस मॉसफेट के गेट पर हम मॉसफेट के ड्रेन पर चेक करेंगे और सोर्स पर चेक करेंगे, यानी कि 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर हमें चेक करना है क्या वोल्टेज हैं। अगर मेरी वोल्टेज 3 नंबर पर नहीं मिलती है तो हम एक इसमें शॉर्टकट लेके देख सकते हैं। क्या हम शॉर्टकट ये लेके देख सकते हैं, 5 और 4 नंबर को जंपर करके देखेंगे। अगर मेरा बोर्ड ऑन हो जाता है तो हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे पता है। कॉपी कर लेता हूँ, बैक देख लेता हूँ। जहाँ तक है ये आपकी किससे आएगी? आयो से आ रही होगी, ठीक है। अब अगर ये नहीं आ रही होगी तो हम एक पर्टिकुलर इसके लिए हम आयो नहीं बदलेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, जंपर करके चला कर देख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे इस मॉसफेट की लोकेशन देख लेते हैं, और 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस पर हमें वोल्टेज चाहिए। 4 नंबर हमारा आउटपुट है, CPU के जस्ट नज़दीक है ये, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलना चाहिए, साथ ही साथ इसका इनेबल मिलना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया कि इसको अगर नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, हमारी डायरेक्ट आयो चिप से आएगा, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल क्या करना है, 1 नंबर पे वोल्टेज चेक करना है, और 3 नंबर और 4 नंबर। अगर 4 पे नहीं है तो मैंने आपको बताया कि 5 और 4 को हम जंपर करके देख सकते हैं। अगर हमारा बोर्ड ऑन हो जाता है तो हमारा काम बन जाएगा, हम आयो को क्यों रिप्लेस करेंगे।
तो ये वाला हमारा नीचे वाला मॉसफेट है, यानी कि दो लगे हैं जस्ट उसके नीचे में। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। ठीक है, बोर्ड कुछ ऐसे ही रखा था क्योंकि रैम स्लॉट इधर थे, और ये मेरा वो मॉसफेट है जिस पे मुझे वोल्टेज चेक करना है, यानी कि मुझे चाहिए कितने पे, 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर। तो पहले हमने चेक कर लिया, 1 और 2 नंबर हैं ये, और ये मेरी 3 नंबर पे कोई वोल्टेज नहीं है। जब 3 नंबर पे नहीं है तो जाहिर सी बात है 4 पे भी नहीं होगा, वोल्टेज नहीं नज़र आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अनेबल नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट लेके देख सकते हो ये जानने के लिए कि आपका बोर्ड आगे चल पाएगा या नहीं। अगर चलता है तो आप आगे का प्रोसेस करके देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बताया था 4 को 5 से जंपर करके देख सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज अभी मैंने क्या की है, एक तरह से आपस में जंपर कर दिया, और बोर्ड को मैं ट्रिगर करके देखूंगा क्या बोर्ड ट्रिगर होगा। नहीं हुआ। नहीं हुआ। एक काम करते हैं, पहले मैं इसको जंपर करके देख लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहां पर 4 नंबर पर वोल्टेज चाहिए जो कि नहीं मिल पा रही है। मैंने क्या किया है, फिलहाल मैंने 5 और 4 को जंपर कर दिया है, और अब देखेंगे क्या हमारा बोर्ड ऑन होगा या नहीं। शायद हो सकता है मल्टीमीटर से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। अभी बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, एक बार रैम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रैम भी लगा ली है और माउस भी लगा लिया है, साथ में डीसी भी कनेक्ट करता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि बोर्ड मेरा अगर ऑन हुआ है तो क्या डिस्प्ले भी आया है। आई थिंक मेरी रैम साइज सही से नहीं लगी क्या। क्योंकि बोर्ड ऑन हुआ है प्रॉपर तो डिस्प्ले भी आना चाहिए भाई। अच्छा, DDR3L चलेगी इसमें। मैंने नॉर्मल लगाई हुई है रैम। मैं रैम दूसरी ले लेता हूँ एक बार। मैंने दूसरी रैम लगाई है और ये मेरी नॉर्मल रैम थी, इस वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा था, क्योंकि इस पर L चलती है यानी कि लो वोल्टेज वाली रैम चलती है, और ये मैंने नॉर्मल रैम लगा दी थी, और मुझे लगता है कि बोर्ड में अभी डिस्प्ले यहाँ पर आ जाएगा। बोर्ड रीस्टार्ट हो गया है, जो कि डेल की एक ये प्लस पॉइंट होता है कि रीस्टार्ट हो गया तो इसका मतलब 99% की वो डिस्प्ले दे देगा। ठीक है, डिस्प्ले आ गया। अगर आपने कोई शॉर्टकट लिया है तो उसमें एक चीज़ हमेशा चेक करें, अगर ये ऑन हो गया तो ये पावर बटन है, अगर जहाँ पे भी पावर बटन हो उसे एक बार क्या करें, प्रेस करके रखें,
और देखें क्या पावर बटन से प्रॉपर ऑफ हो रहा है बोर्ड। ठीक है, प्रॉपर ऑफ हो रहा है। अब ये देखना है कि ऑफ होने के बाद प्रॉपर ऑन हो रहा है एक ही बार में। ठीक है, एक ही बार में ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये है बोर्ड हमारा जो हमने ये शॉर्टकट के तरीके से रिपेयर किया है, ये बोर्ड हमारा चल सकता है। सेम केस हम 3521 में भी करते हैं जब 3 वोल्ट ऑलवेज टू PCH नहीं बनती। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, सेम चीज़ की है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है आपके पास जब ये बोर्ड आए तो सेम फॉल्ट आपके बोर्ड में भी हो, मे भी हो सकता है कुछ और दिक्कत हो। तो ये ना समझे कि जो केस मेरे पास आया सेम केस आपके केस में भी लिख ले, लेकिन आप ये है कि स्टेप फॉलो कर सकते हैं किस तरीके से आप बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एडवांस लेवल पे रिपेयर करना या इस तरह के कोई शॉर्टकट लेना, तो आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन या हमारे वीडियोस भी परचेज कर सकते हैं जो कि हमारे अवेलेबल है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्स हमारे अवेलेबल हैं। जो लोग आ नहीं सकते, ऑफलाइन नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर जो लोग ऑनलाइन भी नहीं कर सकते वो एटलीस्ट हमारी वीडियोस परचेस करके कोर्स ले सकते हैं। कोर्स हमारे अवेलेबल हैं सभी तरह के। तो अगर मेरी ये केस स्टडी पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और लोगों को इस तरह की नॉलेज मिले और लोगों की नॉलेज बढ़े और वो लोग भी बोर्ड रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू।